दिल इतना फट जाता है, दिल इतना दुखी हो जाता है, बड़ा डर लगने लगा है कि अपनी घर की बेटियों को कैसे हम बाहर अकेले किसी के साथ में भेज दें। अब तो किसी अपने के ऊपर भी भरोसा नहीं रहा। आज मैं बाइबल के एक संदेश के माध्यम से आज मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। मैं बड़ा दुखी होकर ये बात आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ कि परमेश्वर का वचन ऐसे लोगों के विषय में लिखता है कि जो लोग ऐसे गंदे घिनौने काम करते रहते हैं, जो रेप करते हैं, व्यभिचार करते हैं, ऐसे लोगों के विषय में परमेश्वर का वचन हमें ये बताता है। जब हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक और उसका 21 अध्याय और उसके 8 वचन को पढ़ते हैं तो यहाँ लिखा है, परंतु डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोना और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। यह दूसरी मृत्यु है। यहाँ पर एक शब्द दिया गया है व्यभिचार के विषय में, और बाकी के अन्य और बहुत सारे काम हैं। जब एक इंसान उन सब कामों को करता है तो वो परमेश्वर के राज्य से बाहर जा सकता है। लेकिन जब एक इंसान व्यभिचार करता है तो उसके विषय में बाइबल हमें ऐसा बताती है कि वो अपने शरीर के विरुद्ध पाप करता है, वो अपने शरीर के विरोध में पाप करता है। इस दुनिया में तो उसे कानून के तौर से सजा मिलती ही मिलती है। ऐसे बहुत सारे रेपिस्ट आपने देखे होंगे जिनको ऑन द स्पॉट इनकाउंटर कर दिया गया है। ऐसे बहुत सारी घटनाएं आपने देखी होंगी, किसी को फांसी से लटका दिया गया। लेकिन ये जो शारीरिक मृत्यु है, कुछ पल के शौक आनंद के लिए आप किसी एक व्यक्ति की, एक किसी घर की जो बड़ी खूबसूरत सी बच्ची होती है, आप उसकी जिंदगी से खिलवाड़ करते हैं। आपको डर नहीं है कि परमेश्वर ने आपको बना करके भेजा है, उसने रचा है आपको, वो आपकी जिंदगी से प्रेम करता है, वो आपसे प्रेम करता है। आप क्यों ऐसे घिनौने काम करते हैं? मैंने नौजवानों को तो कम, मैंने बड़े लोगों को, बुजुर्गों को, जिनके घर में खुद बहन बेटियां रहती हैं, वो ऐसे ऐसे काम करने को मिल जाते हैं, देखते हैं ऐसे काम करते हैं वो। कम से कम आप अपने परिवार के बारे में सोचिए। आपके घर में आपकी पत्नी है, आपकी बहनें हैं, आपकी बेटियां हैं। क्या आपको उनके विषय में भी जरा सी चिंता नहीं होती है? क्यों आप ऐसे घिनौना काम करते हैं कि जिसकी वजह से आपको जेल जाना पड़े और उसके बाद आपके परिवार को पूरी जिंदगी भर सजा भुगतनी पड़ती है? कि एक रेपिस्ट की बहन है, एक रेपिस्ट की पत्नी है, एक रेपिस्ट की बेटी है। कितनी शर्म की बात है। परमेश्वर का वचन हमें जब सिखाया जाता है, और मैं आपको बताना चाहता हूं, इस दुनिया के जो अंधकार की शक्तियों के पुजारी हैं, जो शैतान के पुजारी हैं, मैं उनके विषय में कुछ नहीं कहना चाहता। क्यों? क्योंकि उनका तो इस संसार का जो ईश्वर है, इस संसार का जो शैतान है, वो तो उन लोगों ने ऐसे लोगों की आंखों पे पर्दा डाल रखा है, उनकी बुद्धि को भ्रष्ट कर रखा है। लेकिन इन सब गंदे घिनौने कृतज्ञ भरे कामों में हमारे कुछ ईसाई समाज के लोग भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। आपको पता नहीं है बाइबल आपके विषय में क्या कहती है? आपको परमेश्वर का राज्य खोना पड़ेगा। आप परमेश्वर के राज्य से बाहर जाएंगे, आपके जीवन में जरा सा भी परमेश्वर के वचन का भय नहीं है। पता है आपको? क्योंकि आपने बचपन से लेकर अब तक एक ही चीज सीखी है कि कुछ भी करो, कैसा भी अपराध करो, कैसा भी गुनाह करो, परमेश्वर क्षमा करने वाला है, परमेश्वर माफ करने वाला है। अरे थोड़ा सा सोचिए आप कि अगर परमेश्वर माफ करने वाला है तो वो यहाँ कहता है कि ये तो संसार की मृत्यु है, मैं तुझे दूसरी मौत भी दूंगा जब मैं तुझे अपने राज्य से बाहर करूंगा, जब मैं तुझे नरक की धधकती हुई आग की भट्टी में फेंकूंगा। वो तेरे लिए दूसरी मृत्यु, अगर तू उसे जिंदगी भर तड़पता रहेगा। वचन हमें सिखाता है प्रियो, बाइबल हमें ये बताती है, बाइबल हमें समझाती है। मैं इसीलिए कहना चाहता हूं आपसे कि परमेश्वर का वचन हमें ये सिखाता है। अगर हम और इसके अलावा एक वचन को और निकालते हैं, पढ़ते हैं, तो प्रभु के वचन में देखिएगा क्या लिखा हुआ है। जब हम इब्रानियों की पत्री उसका 13 अध्याय और उसके 4 वचन को पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा है, विवाह सब में आदर की बात समझी जाए और विवाह बिछौना निष्कलंक रहे, क्योंकि परमेश्वर व्यभिचारियों और पर स्त्रीगामियों का न्याय करेगा।
जितने लोग अपनी पत्नी को छोड़ करके इधर उधर जाकर के मुंह मारते हैं, जो व्यभिचार करते हैं जाकर के परस्त्रीगामी, मतलब वो दूसरी स्त्रियों के ऊपर अपनी गंदी नजरों को बनाए रखते हैं, और जो शारीरिक व्यभिचार करते हैं, जो आत्मिक व्यभिचार करते हैं, उनके विषय में बाइबल ये कहती है कि उन्हें भारी न्याय का सामना करना पड़ेगा। परमेश्वर उनका न्याय करेगा, और जब परमेश्वर उनका न्याय करेगा तो फिर वो सहन नहीं कर पाएंगे परमेश्वर की उस न्याय भरी सामर्थ को। वो अपने जीवन में महसूस नहीं कर पाएंगे, वो अपने जीवन में बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे कि परमेश्वर ने उनका न्याय किया है। 2 मिनट के सुकून के लिए, 10 मिनट के आनंद के लिए, शरीर की इच्छाओं को, भूखी प्यासी इच्छाओं को तृप्त करने के लिए अगर कोई व्यक्ति किसी स्त्री के ऊपर गंदी नजर डालता है, उसके साथ में उसके बिस्तर पे हम सफर बन जाता है, जब वो उसके साथ में पूरी तरीके से अपने शरीर को व्यभिचार में फंसा लेता है, तो लिखा है कि उसके बाद का जो असर उसके जीवन में होता है वो ये होगा कि वो पूरी तरीके से जिंदगी भर अधोलोक के कुंड में फेंक दिया जाएगा। और जब परमेश्वर उसका न्याय करेगा तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। इसीलिए वचन में लिखा है विवाह सब में आदर की बात समझी जाए। मेरे मसीह भाई बहनों, मैं आप सबों से कहना चाहता हूं, जितने भाई जितनी बहनें इन गंदे घिनौने कामों में पड़े हुए हैं, जो अपराधों में व्यभिचार में फंसे हुए हैं, जो स्त्रीगामी करते हैं, जो पुरुषगामी करते हैं, मतलब जो भाई पराई स्त्रियों को देखते हैं और जो स्त्रियां पराय पुरुष को अपने पति को छोड़ करके देखती हैं, उन सबों का न्याय परमेश्वर करेगा। और जब वो न्याय करेगा आप सामना नहीं कर पाएंगे, आपको अधोलोक के कुंड में जाना पड़ेगा। परमेश्वर ने आपको जोड़ा है। जब आप शादी करते हैं तो आप चर्च में अपनी पत्नी का हाथ लेकर के आप बाइबल से इस बात के लिए परमेश्वर से प्रॉमिस करते हैं कि प्रभु मैं सुख दुख में अपनी पत्नी के साथ रहूंगा, मैं सुख दुख में अपने पति के साथ रहूंगी। जब आप प्रॉमिस करते हैं तो वो प्रॉमिस कहां जाता है? एक थोड़े से सुकून के लिए आप उस प्रॉमिस को भूल जाते हैं, आप उस वचन को भूल जाते हैं जो आप पूरी शादी में जितने लोग इकट्ठे होते हैं उन गवाहों के सामने आप प्रॉमिस करते हैं, वो प्रॉमिस भूल जाते हैं। प्रभु के दास से प्रॉमिस करते हैं, वो भूल जाते हैं। परमेश्वर से प्रॉमिस करते हैं, वो भूल जाते हैं। वचन का प्रॉमिस भूल जाते हैं, और आप अपने विवाह के वैवाहिक जीवन को आप व्यभिचार का जीवन बना देते हैं। भारी न्याय का आपको जब सामना करना पड़ेगा तब आपको समझ में आएगा कि हमने कितना गलत किया है। इसलिए मुझे बड़ा दुख होता है इन सब चीजों को लेकर के कि जब मैं सुनता हूं ना, विशेषकर जब मैं अपने किसी ईसाई परिवार के विषय में ऐसा सुनता हूं कि वो व्यभिचार में पकड़े गए या वो व्यभिचार करते हैं, तो मैं अंदर से मेरा जी जल उठता है कि इनको कैसे वचन के द्वारा इनको सिखाया जाए, समझाया जाए, ताकि ये उस अंधकार की शक्तियों के काम ना करें, वो व्यभिचार ना करें। परमेश्वर का वचन में ये बताता है प्रियो, यहाँ पर अभी हमने पढ़ा था कि विवाह सब में आदर की बात समझी जाए। और हम कर क्या रहे हैं? हम गुनाह कर रहे हैं, हम अपराध कर रहे हैं। इसीलिए परमेश्वर का वचन हमें एक जगह और एक अच्छी बात बताता है। याद रखना, जो लोग जो चोरी चुप के व्यभिचार करते हैं और वो फिर आकर के संडे चर्च में संगति करते हैं, तो अब प्रभु के साथ एक आत्मा नहीं होते हैं। यहाँ देखिए, पहला कुरिन्थियों की पत्री 6 अध्याय उसके 17 और 18 वचन में देखिए कितनी अच्छी बात लिखी है। और जो प्रभु की संगति में रहता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। अगर आप प्रभु के साथ संगति कर रहे हैं तो आप प्रभु के साथ एक आत्मा होते हैं। यदि आप किसी के साथ व्यभिचार कर रहे हैं तो आप उसकी आत्मा के साथ हो जाते हैं। व्यभिचार करने का मतलब है शैतान के हाथों में अपनी आत्मा को सौंप देना और ये कहना कि मेरी आत्मा के ऊपर हे शैतान तेरा अधिकार, अब तू इसे इस्तेमाल कर। नशे कर रहे हैं लोग, व्यभिचार कर रहे हैं, झूठ बोलते रहते हैं, पाप पे पाप, पाप पे पाप, अधर्म पे अधर्म करते चले जाते हैं। तो क्या ऐसे लोगों के विषय में बाइबल क्या कहती है? अगर आप प्रभु के साथ संगति कर रहे हैं तो प्रभु के साथ एक आत्मा हो जाते हैं। यदि आप शैतान के काम कर रहे हैं तो शैतान के साथ आप एक आत्मा हो जाते हैं। और जब आप शैतान के साथ एक आत्मा हो जाएंगे तो फिर आप क्या कर पाएंगे? क्या आप अनंत जीवन की ओर जा रहे हैं? नहीं, आप अपराध में पड़े हैं, आप गुनाहों में पड़े हैं, आपकी जिंदगी बर्बाद हो चुकी है। इसीलिए परमेश्वर का वचन आगे देखिए 18 में लिखा है, व्यभिचार से बचे रहो। जितने अन्य पाप मनुष्य करता है वे देह से बाहर है, परंतु व्यभिचार करने वाला अपनी ही देह के विरुद्ध पाप करता है।
व्यभिचार करने वाला अपने इस शरीर के विरुद्ध में पाप करता है। और जब हम आगे 19 वचन पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा है कि ये शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। जब आपने इस पवित्र आत्मा के मंदिर को देह का व्यापार बना दिया है, देह का व्यापार का व्यभिचार का आपने अड्डा बना दिया है, तो सोचिए पवित्र आत्मा यहां से आपको क्या करेगा। आपने पवित्र आत्मा को यहां जगह नहीं दी, पवित्र आत्मा आपको वहां जगह नहीं देगा। आपने पवित्र आत्मा को यहां काम करने नहीं दिया, यहां पर उसकी इच्छाओं को पूरा नहीं होने दिया, परमेश्वर स्वर्ग में आपकी इच्छा को पूरा नहीं होने देगा। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा खुद कहेगा कि जब मैं इसके अंदर आकर के काम करना चाहता था, तब इसने व्यभिचार को काम करने दिया, इसने नशे को काम करने दिया, इसने शराब पीना शुरू कर दिया, इसने गुटखा, बीड़ी, सुर्ती, तंबाकू, इन सब चीजों का सेवन करना शुरू कर दिया। और जिस जगह पे मुझे रहना चाहिए, इसने शैतान को अधिकार दे दिया। जब आपने यहां पर उसका इनकार कर दिया, परमेश्वर वहां इनकार कर देगा। इसलिए आजकल देखिए सोशल मीडिया पर इतनी सारी घटनाएं घट रही हैं। कोई 5 साल की बच्ची के साथ, कोई 8 साल की बच्ची के साथ, कोई 13 साल की बच्ची के साथ जघन्य अपराध करने में लगे पड़े हैं। तो सोचिए ऐसे लोगों का होगा क्या। बाइबल कहती है कि वो पहली मौत में तो मरेंगे ही मरेंगे, लेकिन वो दूसरी मौत में भी मरेंगे जाकर के। क्या आप दूसरी मौत में भी मरना चाहते हैं? शारीरिक मौत तो आपको आनी ही आनी है। अगर आप मसीह में सच्चे हैं तो आपके विषय में लिखा प्रभु में सो जाएंगे। लेकिन अगर आप चर्च भी आ रहे हैं और आप अपराध भी कर रहे हैं तो आप मारे जाएंगे, मरेंगे। और जब आप मरेंगे तो यहां भी मरेंगे और वहां भी जाकर के मरेंगे। ये पक्का है, बाइबल हमें पूरी तरीके से सिखाती है। मैं सच बता रहा हूं आपको कि मुझे इन सब चीजों को देखकर के इतनी चिढ़ होती, इतनी नफरत पैदा हो जाती है कि जब मैं इन सब चीजों को देखता हूं अपनी आंखों के सामने, छोटे छोटे बच्चों के साथ में, बड़े बड़े बच्चों के साथ में, कितने कितने होटलों में, रेस्टोरेंट में, कितनी जगह पर इन सब प्रकार का देह व्यापार का अड्डा बना हुआ है। और हम लोग इन सब चीजों को जानने के बावजूद भी हम परमेश्वर के वचन से प्यार नहीं कर रहे हैं। ये देख ही नहीं पा रहे हैं कि हम इस समय पर पूरी तरीके से नूह के समय में खड़े हो चुके हैं। अभी आपने कुछ घटनाओं को देखा होगा, कुछ पुलिसकर्मियों ने एक लड़की के साथ में घिनौना काम किया, देखा होगा आपने, सुना होगा। जब ये सारी चीजें होती तो आपको समझ आ जाना चाहिए कि हम जैसे सदोम और अमोरा में अपराध बढ़ गया था, परमेश्वर ने गंधक और आग बरसाकर उसे नष्ट कर दिया। जिस समय नूह के समय पर यह पृथ्वी बिगड़ चुकी थी, परमेश्वर ने जल प्रलय के द्वारा नष्ट कर दिया। अब हम उसी नूह के टाइम पर खड़े हो चुके हैं। कभी भी हमारा परमेश्वर आ सकता है और वो कभी भी इस संसार को खत्म कर सकता है, अर्थात उन लोगों को उठा करके लेकर के जा सकता है जो परमेश्वर के साथ चलते हैं, और जो रह जाएंगे वो तो फिर नष्ट होने वाले हैं। इसीलिए वचन में लिखा है, जब हम निर्गमन की पुस्तक 20 अध्याय को पढ़ते हैं तो 14 वचन में लिखा है कि तू व्यभिचार ना करना। 10 आज्ञाओं में परमेश्वर ने हमें एक बहुत अच्छी आज्ञा दी कि तू व्यभिचार ना करना। इसलिए इस बात को ध्यान रखिए, समझिए और लगातार अपने लोगों के लिए, अपने देश के लिए प्रार्थना कीजिए कि परमेश्वर हमारे देश के मंद बुद्धि लोगों को बुद्धि दे, ज्ञान दे, समझ दे, ताकि वो इस तरीके के जो कुकर्म भरे काम कर रहे हैं, जो व्यभिचार में लिप्त हैं, जो बच्चों तक को नहीं छोड़ रहे हैं, जो बच्चों को अपनी हवस का शिकार बना लेते हैं, ऐसे लोगों के ऊपर परमेश्वर दया करे कि वो इन सब कामों को करना बंद करके धार्मिकता की ओर बढ़ते चले जाएं, अपने परिवार में खुशहाली का जीवन जिएं और ऐसे गंदे घिनौने कामों को करने के लिए अपने आप को अलग कर सकें। प्रार्थना जरूर करें हमारे देश की सरकार के लिए। अगर ऐसा कुछ पाया जाता है तो जैसे बाहर के दूसरे देशों में रेप करने वालों को जो सजा मिलती है, वो सजा हमारे भारत देश के अंदर मिलनी शुरू हो जाए ना, तो ये रेप की घटनाएं खत्म हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। इसलिए मैं आप सबों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आप अपना और अपने परिवार का, विशेषकर आपके घर में बहन बेटियां हैं तो आप उनको वचन के द्वारा शिक्षा दीजिए, उन्हें समझाइए, उनको आत्मा से भर कर चलाइए, ताकि जब वो अपने घर से बाहर निकलें, स्कूल के लिए निकलें या अपनी जॉब के लिए निकलें, तो पवित्र आत्मा उनके अंदर काम करे। और जब पवित्र आत्मा उनके अंदर काम करेगा, अगर वो जिस रास्ते से जाएंगे उस रास्ते पर अगर उनके साथ कोई भी घटना घटने वाली होगी, पवित्र आत्मा उस रास्ते पर जाने नहीं देगा।
वचन से मजबूत कीजिए, उन्हें प्रार्थना से, आत्मिक जीवन से उन्हें मजबूत कीजिए, ताकि वो पूरी तरीके से परमेश्वर के वचन की सामर्थ्य से भर करके चल सके। हालेलुया। समझ पा रहे हैं आप? अगर समझ पा रहे हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सीख रहे होंगे। अपने लोगों को पवित्र आत्मा से भरने के लिए प्रार्थना कीजिए, अपने देश के लिए प्रार्थना कीजिए, लोगों के लिए प्रार्थना कीजिए, सभी धर्मों के लोगों के लिए प्रार्थना कीजिए कि वो इस तरीके की घटनाओं को अंजाम देना बंद करें। परमेश्वर उनको बुद्धि दे, समझ दे, ताकि वो पाप के रास्ते से अपने आप को बचा सके। हालेलुया। तो इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का वचन आपको बहुत ज़्यादा आपको आशीष दी होगी, आपको ब्लेस किया होगा। मैं चाहता हूँ कि आप हमारे इस वीडियो को लोगों तक शेयर करें, लोगों को बताएं, समझाएं कि प्रभु के वचन में क्या लिखा है। आप खुद नहीं समझा पा रहे हैं, आप इस वीडियो को भेजिए लोगों तक, अपने यार दोस्त रिश्तेदारों को इस संदेश को भेजिए, ताकि वो सुने, वो जाने परमेश्वर उनसे कितना प्रेम करता है, कितना प्यार करता है। वो समझ पाए कि हमें पाप की गुलामी में नहीं जीना है, हमें परमेश्वर के साथ चलना है, हमें परमेश्वर के नजदीकी में चलना है। वो समझ पाएंगे, और जब वो समझेंगे प्रभु उनके ऊपर दया करेगा। ये मेरा 18-19 मिनट का एक छोटा सा संदेश है। अगर आपको अच्छा लगा है तो अपने लोगों तक शेयर करें। यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें, और बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। हालेलुया। वीडियो को शेयर जरूर करें। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। जय मसीह।